सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 118वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पीछे 18 सूत्र तक हो गया था और वहां पर पूर्व पक्षी से ये प्रश्न किया गया था 18वें सूत्र से पहले जो भूमिका बनाई थी कि कोई भी शब्द है या नहीं है इसका ज्ञान कैसे होता है। उसने कहा प्रमाणों से होता है और प्रमाणों से होता है तो सिद्धांती कहता है कि फिर तो शब्द है ही नहीं, क्योंकि पूर्व पक्षी का मानना है कि शब्द नित्य है, वो सदा रहता है और नहीं है तो कैसे नहीं है कि उच्चारण से पहले भी नहीं है और उच्चारण के बाद भी नहीं रहता है। और ये माने कि है परंतु उपलब्ध नहीं हो रहा है तो कोई आवरण की सत्ता होनी चाहिए, परंतु आवरण भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। यहां तक का विषय हो गया था। पहले आप बोलिए पृष्ठ फिर पंक्ति। 246 ये तीन पंक्ति के न तीन पंक्ति न तीन पंक्ति के बाद चौथी पंक्ति में ये जो उच्चारणमस्य व्यंजकम तदभाव प्राक उच्चारण अनुपलब्धि रीति, इसमें ये जो सवाल किया ना सवाल को समझ नहीं है। जितना समझे आप पहले उतना बताइए। एक है उच्चारणम अस्य, उच्चारणम अस्य इस शब्द को उच्चारण है व्यंजकम तदभाव, ऐसे नहीं। अस्य उच्चारणम व्यंजकम, इस शब्द का व्यंजक, इस शब्द को व्यक्त करने वाला कौन है? उच्चारण। पहले संयोग था, संयोग खंडित कर दिया गया, अब उच्चारण को लिया कि उच्चारण इसका व्यंजक है। तो व्यंजकम अस्य उच्चारणम अस्य व्यंजकम, इसका व्यंजक कौन है? उच्चारण। प्रकट करने वाला। हाँ, पूर्व पक्षी के मत में सिद्धांती व्यंजक नहीं मानता है, सिद्धांती उत्पादक मानता है, वो भी संयोग को। तो अस्य उच्चारणम व्यंजकम, इसका उच्चारण क्या है? ये व्यंजक है। और तद अभावात, अब उच्चारण हो नहीं रहा है या हो गया, लेकिन यहां नहीं हो रहा है। ले रहे हैं पहले कि तद अभावात अर्थात प्राग उच्चारणात्, उच्चारण से पहले जो व्यंजक है उच्चारण, उससे पहले तद अभावात, उस शब्द के न होने से अनुपलब्धि, उपलब्धि नहीं हो रही है, उसका अभाव है। उच्चारण से पहले शब्द का अभाव है तो उपलब्धि नहीं है। उच्चारणमस्य व्यंजकम तद अभावात प्राग उच्चारणात् अनुपलब्धि इति, ये पूर्व सिद्धांती कह रहा है कि पूर्व पक्षी यदि ऐसा कहता है, क्योंकि पूर्व पक्षी ये मानता है कि व्यंजक जब हो तो व्यंग्य का अनुभव होगा, ज्ञान होगा हमें। व्यंजक नहीं है तो उसका ज्ञान नहीं होगा। तो उच्चारण से पहले शब्द क्यों नहीं है? तो पूर्व पक्षी ने कहा कि उच्चारण उसका व्यंजक है और व्यंजक होने से उससे पहले शब्द हमें गृहीत नहीं हो रहा है, सत्ता है उसकी। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो उससे पूछा कि किम इदम उच्चारणम नाम, के पहले आप ये बताइए कि उच्चारण कहते किसको है। अब उसने जो उत्तर दिया है उच्चारण किसे कहते हैं, वहां पर कंठ तालु आदि में प्रतिघात को स्वीकार किया है उसने।
और प्रतिघात को स्वीकार किया है, तो प्रतिघात को इन्होंने कहा कि ये तो संयोग ही है। ये आपने संयोग को स्वीकार कर लिया। अभी जो आप कह रहे हैं कि उच्चारण व्यंजक है, लेकिन उच्चारण की व्याख्या करते करते आपने उच्चारण को व्यंजक नहीं माना। किसको माना? प्रतिघात को, संयोग को। और संयोग का हमने पीछे खंडन कर दिया है, बात समाप्त हो गई। प्रतिषिद्धम च संयोगस्य व्यंजकत्वम, वो प्रतिषिद्ध हो गया। तो इसलिए उच्चारण वाली बात, यानी उच्चारण व्यंजक है, ये बात नहीं है। संयोग व्यंजक तुम मान रहे थे, उसका पीछे हमने खंडन कर दिया है, तो वो भी नहीं है। इसलिए शब्द का अभाव ही है, शब्द वास्तव में ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्यंजक के कारण से उसका अनुभव होना, व्यंजक नहीं है तो न होना, ऐसा नहीं। हो गया? अब इतना सब निश्चय होने के बाद कि शब्द अनित्य है, ये पूरा निश्चय हो चुका है, फिर भी अगले सूत्र की भूमिका बनाते हुए कहा कि एवं च सति, इतना सब कुछ निर्णीत होने पर भी तत्वम पांशुभि इव अवाकिरन इदम आह, जो तत्व है, जो वास्तविकता है, जो यथार्थता है, उसको धूल से, पांशु से मलिन करता हुआ सा, जैसे किसी सत्य बात पर धूल डाली जा रही हो, उसको मलिन किया जा रहा हो, धुंधला किया जा रहा हो, सत्य को छिपाया जा रहा हो, सत्य को मानो जैसे छिपा रहा है, ऐसे बोल तो दिया मैंने कि सत्य को मानो छिपा रहा है ऐसे, ये आ तो गया इव का अर्थ है। सत्य को छिपाते हुए जैसा, उस पर धूल डालते हुए जैसा, इदम आह, अगला जो सूत्र आ रहा है, ये बात कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। सब कुछ निर्णय होने के बाद भी तो कोई कह सकता है कि पूर्व पक्षी कहाँ कह रहा है, ये तो गौतम जी सूत्र बना रहे हैं। तो गौतम जी सूत्र ऐसा बना ही क्यों रहे हैं कि जब सत्य सिद्ध हो गया? गौतम जी तो बना रहे थे पूर्व पक्षी सिद्धांति, और पूर्व पक्षी लेकिन बात को स्पष्ट करना चाहे, मना तो रहे ठीक। हाँ, तो धूल झोंकने वाली विषय क्यों लाए गौतम जी? सत्य सिद्ध हो गया और सत्य पर धूल डालने वाली बात को उठाए क्यों गया? जैसे व्याकरण महाभाष्य में भी तो एक प्रसंग आता है कि किसी को जल प्राप्त करना था। अब जल प्राप्त कैसे होता है? कुआं खोदने से। तो कहा कि यदि आप कुआं खोदेंगे, वहां प्रसंग है वास्तव में अपशब्द और शब्द का, कि हम शब्दों का ज्ञान करें अथवा अपशब्दों का ज्ञान करें। तो बात आई कि ये हमें तो शब्दों का ज्ञान करना चाहिए, अपशब्दों का ज्ञान क्यों करना चाहिए? तो कि आप शब्दों का ज्ञान करेंगे तो अपशब्दों का ज्ञान तो अनिवार्य है, क्योंकि छटनी कैसे करेंगे? जैसे किसी को दाल का ज्ञान करना है कि कंकड़ का? दाल का ज्ञान करना है तो वो कंकड़ तो बीन नहीं पाएगा, वो जानता ही नहीं कंकड़ कहते किसको है। तो शुद्ध दाल मिल जाएगी उसको? दोनों का ज्ञान आवश्यक है। तो वहां प्रसंग हुआ कि यदि हम अपशब्द का भी ज्ञान साथ में करेंगे तो ये तो फिर अपशब्द असाधु होते हैं, और उनका ज्ञान करना ये तो पुण्य का काम नहीं होगा। तो वहां पर उदाहरण दिया कि जैसे जल को प्राप्त करने के लिए कुआं खोदा जा रहा है, और कुआं खोदते समय सारा शरीर मिट्टी से सन जाएगा, तो कुआं न खोदा जाए फिर, क्योंकि प्राप्ति जल की करना चाह रहे हैं हम। ये तो सारे गंदे हो गए हम पहले ही, जबकि जल शुद्धि के लिए होता है और हम सब गंदे हो गए। तो का कोई बात नहीं है, आप मिट्टी सन जाएंगे, सब बात है, लेकिन जब जल की प्राप्ति होगी उस जल से उस मिट्टी को धो देना, उस गंदगी को साफ कर लेना। तो इसी प्रकार से यहां पर भी शब्द अपशब्द दोनों का ज्ञान हो जाएगा तो ठीक है। शब्द का ज्ञान होकर के अपशब्दों का हम प्रयोग छोड़ देंगे करना, छोड़ना ही तो है उसको, लेकिन छोड़ेंगे जब पता लगे कि छोड़ने योग्य है।
और पता लगने के लिए हमें उसका ज्ञान भी आवश्यक है। हाँ, तो ऐसे ही यहां पर भी है कि ऐसे समाज में व्यक्ति होते हैं कि जो सत्य पर धूल झोंकते हैं, तो उनकी जानकारी यदि हमें न हो बात करते समय कि धूल झोंकने वाले कैसे कैसे सत्य को छिपाते हैं, वो जानकारी हमें न हो तो हम कैसे उसका उत्तर देंगे। तो उसकी भी जानकारी हमें हो जाए, इसलिए विषय उठाया गया है, ये दिखाने के लिए कि तो ऐसे भी लोग कुतर्क करते हैं और धूल झोंकते हैं सत्य के ऊपर, तत्व को छिपाते हैं। तो सूत्र बोलेंगे आगे, तद अनुपलब्धे अनुपलम्भात आवरणोपपत्ति ही। किसका सूत्र है ये? पूर्व पक्षी का। इससे अगला सूत्र भी पूर्व पक्षी का, उसके बाद फिर सिद्धांती उत्तर देगा। तो तद अनुपलब्धे है, ये तद किसको कहेगा? पूर्व जो चल रहा है विषय, नहीं, आवरण का प्रसंग चल रहा है, आवरण का है, आवरण की बात जो पीछे हुई थी ना, तो तद अनुपलब्धे है, आवरण की अनुपलब्धि। यहां तद से तात्पर्य है, पीछे सूत्र में आया था आवरण की अनुपलब्धि, आवरण की अनुपलब्धि होने से। क्या तात्पर्य था वहां? कि उच्चारण से पहले शब्द नहीं है और आवरण भी कोई है नहीं जो उसको ढक रहा है। यदि हम माना कि शब्द है लेकिन आवरण आ गया है, इसलिए उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, परंतु आवरण तो मिला ही नहीं, आवरण वहां पर नहीं है। आवरण की अनुपलब्धि, तो आवरण की अनुपलब्धि को आप ले लो तद शब्द से। अब क्या अर्थ होगा? तद अनुपलब्धे है, आवरण की अनुपलब्धि न होने से। आवरण की अनुपलब्धि दिखाई दे रही है, हैं? जो आवरण है उस आवरण की अनुपलब्धि वो पता लगती है क्या? हैं? ना, आवरण को अनुपलब्धि का जो दिखता तो नहीं। आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध है कि अनुपलब्ध है? आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध है या अनुपलब्ध है? उपलब्ध है। कैसी है? तो अभाव स्वरूप वाली बात पर अभी नहीं जा रहा है पूर्व पक्षी, वो ये कह रहा है कि तद अनुपलब्धे है, आवरण की जो अनुपलब्धि है, अनुपलम्भात, उसके अनुपलब्ध होने से, अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होने से, प्राप्ति न होने से। उपलम्भ किसे कहते हैं? प्राप्ति। अनुपलम्भ अप्राप्ति। तो आवरण की अनुपलब्धि के उपलब्ध न होने से आवरण की अनुपलब्धि को ढूंढने चले, परंतु वो नहीं मिली तो क्या हुआ? अनुपलब्धि नहीं है फिर, और अनुपलब्धि नहीं है तो क्या होगा? उपलब्धि है किसकी? आवरण की। तो आवरणोपत्ति, आवरण की सिद्धि हो गई। नहीं आया पकड़ में? ये क्या है? आवरण के अब ये दो सूत्रों तक बुद्धि को एकाग्र रखना है ना। और की जो अनुपलब्धि है उसकी उपलब्धि हो ही नहीं रही है, और नहीं तो सिद्ध करो कि कहाँ है अनुपलब्धि, है कहाँ पर? वो सिद्ध हो नहीं पा रही है, नहीं हो पा रही है, तो फिर आवरण सिद्ध हो गया। या तो आवरण की अनुपलब्धि दिखाई जाए कि देखो ये है, और नहीं दिखा पा रहे हैं हम, तो उसका अभाव है, और अभाव है तो फिर आवरण हो गया। आवरण की अनुपलब्धि हटते ही उपलब्धि हो जाएगी फिर। तो तद अनुपलब्ध है, तद से तात्पर्य आवरण, और तद अनुपलब्ध है उस अनुपलब्धि के अनुपलम्भात,
ये पहला वाला षष्ठी का है, दूसरा पंचमी का है। तद अनुपलब्धे है अनुपलम्भात, आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलम्भ होने से, उपलब्ध न होने से आवरण की उत्पत्ति हो रही है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। भाष्य देखिए कि यदि, पूर्व पक्षी कहता है यदि अनुपलम्भात आवरणम नास्ति, उपलब्ध न होने से आवरण नहीं है, यही तो कहता है सिद्धांति। सिद्धांति ने यही तो कहा था कि उपलब्ध न होने से, अनुपलम्भ होने से आवरण नहीं है। तो कहा कि आवरण अनुपलब्धिरपि तर्हि अनुपलम्भा नास्ति। जिस प्रकार से आवरण उपलब्ध न होने से नहीं है कहा था, तो उसी बात को पूर्व पक्षी ने पकड़ लिया कि जैसे हमने नहीं है वहां घटाया, उसी प्रकार से आवरण की अनुपलब्धि भी की तो अनुपलब्धि हो रही है, तो वो भी नहीं है और वो भी नहीं है तो फिर आवरण है। तस्या अभावात अप्रतिषिद्धम आवरणम इति, उसके अभाव होने से, उसके न होने से, किसके न होने से, आवरण की अनुपलब्धि के न होने से अप्रतिषिद्धम आवरणम, आवरण का आप खंडन नहीं कर सकते, वो अप्रतिषिद्ध रह गया, उसका प्रतिषेध नहीं हो पाया, अर्थात आवरण की सत्ता है। तो कैसे सिद्ध की इसने आवरण की सत्ता? कि आवरण की अनुपलब्धि न होने से, अनुपलब्ध होने से सिद्ध कर दिया उसने। अब यहां पर फिर वही बात आ रही है कि खूंटे से बांधने वाली। अब पूर्व पक्षी से एक बात और कहलवाई जा रही है पहले कि कथम पुनर्जानीते भवान, आप ये कैसे जान रहे हैं कि कथम पुनर्जानीते भवान न आवरण अनुपलब्धि ही उपलभ्यते, आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं हो रही है, यही तो कहा था पूर्व पक्षी ने। अभी पूर्व पक्षी ने कहा कि आवरण की अनुपलब्धि, आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं हो रही है, यही तो कहा था। तो उससे कह रहे हैं कि आपको पता कैसे लगा, आपको ये पता कैसे लगा कि आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं हो रही है? तो उसने कहा किमत्र ज्ञेयम्, इसमें जानने की कौन सी बात है, कौन सा ऐसा आपने गंभीर प्रश्न कर दिया है ये? अरे तो बहुत सरल उत्तर है इसका कि प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्, या विराम लगा लीजिए, प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्, प्रत्यात्म प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जानने योग्य होने से, अर्थात ये तो हर कोई समझ लेगा इस बात को, तो ये तो बहुत साधारण सी बात है। तो प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्, तो कहा यही उत्तर जो आपने कहा प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्, ये इधर भी लग जाएगा समानम, ये दोनों बातों में समान है। दोनों बातें कौन सी? कि जैसे आपने ये पता लगाया कि आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध है और ये सब कोई समझ रहा है, उसी प्रकार से आवरण की अनुपलब्धि भी हर कोई समझ रहा है, उसमें भी समानता है, ये हेतु वहां भी लगेगा। तो उसी को खोला है आगे, ये वार्तिक है पूरा, ये समानम तक, लेकिन वार्तिक की व्याख्या में केवल समानम शब्द की व्याख्या है, पीछे वाला स्पष्ट है इसलिए उसको नहीं लिया इन्होंने, समानम की व्याख्या कर रहे हैं आगे कि अयम खलु आवरणम अनुपलभमानः प्रत्यात्मम एव संवेदयते, ये जो आवरण है ये अनुपलब्ध होता हुआ, प्राप्त न होता हुआ, प्रत्यात्मम एव संवेदयते, ये प्रत्येक को ज्ञान करा रहा है। संवेदयते, प्रत्येक को ज्ञान करा रहा है। क्या ज्ञान करा रहा है? क्या ज्ञान करा रहा है कि मैं नहीं हूं? हैं? नहीं, आगे तो वाक्य बाद में बोलूंगा मैं कि अयम खलु आवरणम अनुपलभमानः प्रत्यात्मम एव संवेदयते, ये आवरण उपलब्ध न होता हुआ प्रत्येक को ज्ञान करा रहा है, सभी को ज्ञान करा रहा है, ये संवेदयते ज्ञान करा रहा है।
क्या ज्ञान करा रहा है, यानी क्या अनुभव हो रहा है प्रत्येक को कि न आवरणम उपलभे। ये ते को काट करके भव एक ही मात्रा लगाइए, उत्तम पुरुष का है ये। हाँ, न आवरणम उपलभे। नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सक्रिय बैठा करो नवीन, इस समय तुम्हारे नेत्रों में कुछ ऐसा रहता है, पता नहीं क्यों। सक्रियता रहनी चाहिए है। ते को पूरा हटा दो। हाँ, ते को हटा दो, भव एक ही मात्रा लगाओ। एक चमक रहनी चाहिए अध्ययन करते समय, क्योंकि विषय जब अंदर घुसता है ना तो आंखें फैलती हैं थोड़ी सी, और नहीं तो यही रहेगा ऐसे, पता नहीं क्या है, ऐसे नहीं। अध्ययन करते समय एक स्थिति अलग होती है बिल्कुल। तो न आवरणम उपलब्धि, क्या ज्ञान हो रहा है प्रत्येक को कि मैं आवरण को उपलब्ध नहीं कर रहा हूं। और ये ज्ञान किसने कराया? आवरण की अनुपलब्धि ने। वो न होता हुआ ये ज्ञान करा रहा है सबको कि मैं नहीं हूं। तो सबको ज्ञान हो क्या रहा है कि न आवरणम उपलब्धि, मैं आवरण को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। ये ज्ञान हो रहा है सबके लिए। अब नहीं प्राप्त हो रहा है, ये ज्ञान हो रहा है, तो फिर स्पष्ट है कि आवरण है ही नहीं। उसमें दृष्टांत दे दिया, यथा कुड्येन आवृतस्य, जैसे कुड्य है, दीवार है कोई, और उसके द्वारा कोई किसी वस्तु का आवरण हो रहा है। कुड्येन आवृतस्य, कुड्य के द्वारा आवृत, बीच में आ गई दीवार, उधर कोई वस्तु रखी है पीछे दीवार के, तो कुड्येन आवृतस्य आवरणम उपलभमानः। कुड्य के द्वारा कोई आवृत है और उसका आवरण उपलब्ध होता हुआ प्रत्यात्मम एवं संवेदयते, तो वह आवरण प्रत्येक को ज्ञान करा रहा है। दीवार सबको दिखाई दे रही है, ये आवरण आ गया, ये सबको पता लग रहा है, इस बात का छिपा हुआ नहीं है किसी से। तो सा इयम, अब दोनों में घटाते हैं इसको, कि जिस प्रकार से आवरण होता है तो प्रत्येक को ज्ञान होता है, उसी प्रकार से आवरण नहीं होता है तभी प्रत्येक को ज्ञान होता है कि आवरण नहीं है। तो सा इयम आवरणोपलब्धिवत, आवरण की उपलब्धि के समान। जैसे यहां कुड्य रूपी जो आवरण है उसकी उपलब्धि सबको हो गई। अब कुड्य मान लो हट जाए, दीवार गिर जाए या है ही नहीं, तो इस प्रकार से उसी के समान अब आवरण की अनुपलब्धि हुई। तो वह आवरण की अनुपलब्धि भी संवेद्या एवं, वो भी अच्छी प्रकार से जानने योग्य ही है। आवरण होता है तब भी अच्छी प्रकार से ज्ञान होता है दृष्टा के लिए, ज्ञाता के लिए, और आवरण नहीं होता है तब भी अच्छी प्रकार से ज्ञान होता है कि आवरण नहीं है। और पूर्व पक्ष ने यह सिद्ध किया था कि आवरण की अनुपलब्धि, आवरण का न होना, तो आवरण की अनुपलब्धि की तो उपलब्धि हो नहीं रही है। आवरण की अनुपलब्धि की उपलब्धि हो नहीं रही है, अर्थात आवरण है, अनुपलब्धि की उपलब्धि नहीं हो रही है तो है, तो ऐसे नहीं हो सकता। आवरण की अनुपलब्धि भी उसी रूप में है और सबको ज्ञान हो रहा है कि आवरण नहीं है। तो सा इयम आवरणोपलब्धिवत आवरणानुपलब्धिरपि संवेद्या एव इति। अब यहां तक उत्तर देकर के बात तो खंडित हो गई पूर्व पक्षी की। पूर्व पक्षी, सूत्र पूर्व पक्षी का ही है और सूत्रकार ने खंडन नहीं किया है उसका, भाष्य में ही उसका खंडन कर दिया गया। सूत्र का अर्थ करके पूर्व पक्षी के विषय को उठा करके उसका समाधान कर दिया। फिर भी अगला जो सूत्र आ रहा है उस सूत्र के विषय में, जो कि पूर्व पक्षी ही कहेगा, उस सूत्र के विषय में बादशाह जी ये बता रहे हैं कि अगला जो सूत्र है इसका विषय का समाधान हो चुका है और फिर भी वो विषय उठा रहा है पूर्व पक्षी। एवं च सति, ये सारा उत्तर होने पर भी और सिद्ध होने पर भी अपहृत विषयम उत्तर वाक्यम अस्ति। अपहृत विषयम, अपहृत हो गया है विषय जिसका विषय हटा दिया गया है, समाधान कर दिया गया है, अर्थात वो विषय उठ ही नहीं सकता, ऐसे विषय को उठा रहा है ये, जिसका समाधान हो गया
तो ऐसे विषय को उठा करके उत्तर वाक्य बोल रहा है। तो उसकी भूमिका बनाई कि अभ्यनुज्ञा वादेन तु उच्यते जातिवादेन। अब वो जाति का प्रयोग कर रहा है और जाति का प्रयोग करते हुए अभ्यनुज्ञा वादेन अर्थात सिद्धांति के द्वारा, सिद्धांति के एक मत को स्थापित करते हुए कि सिद्धांति ऐसा स्वीकार करता है। अभ्यनुज्ञा कहते हैं स्वीकृति, स्वीकार करना। उस स्वीकृति को लाते हुए, उस स्वीकारात्मक वाक्य को उठाते हुए और जाति का प्रयोग करके उसका खंडन कर रहा है। तो सूत्र बोलेंगे आगे, अनुपलम्भाद अपि अनुपलब्धि सद्भावात न आवरणानुपपत्ति अनुपलम्भात। अनुपलम्भादप्यनुपलब्धि सद्भावान नावरणानुपपत्तिरनुपलम्भात। तत्पति जी आ रहा है पकड़ में? पीछे का आ गया समझ में? अनुपलम्भाद अपि अनुपलब्धि सद्भावात। पहले भाष्य देखिए इसका, तब दोबारा सूत्र की पंक्ति का अर्थ करना, सूत्र के शब्दों का। कि यथा, जिस प्रकार से, अनुपलभ्य माना अपि, अनुपलब्ध होती हुई भी, आवरण अनुपलब्धि ही अस्ति। अभी अस्ति पर ध्यान देना है आपको। अस्ति का अर्थ क्या है? तो है शब्द को पकड़ना है इसमें कि पूर्व पक्षी कह क्या रहा है कि जिस प्रकार से अनुपलब्ध होती हुई, कौन? अनुपलब्धि, आवरण की अनुपलब्धि, आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध होती हुई भी है। उपलब्ध है नहीं, केवल है को ले लें पहले, अर्थात उसको जो है पहले सकारात्मक रूप में उसका अस्तित्व दिखा रहा है ये कि आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध होती हुई भी है। वाक्य यही था कि आवरण की अनुपलब्धि है। क्या सिद्धांत ये कह सकता है कि आवरण की अनुपलब्धि नहीं है? क्या कहेगा वो? उच्चारण से पहले क्या कहा था उसने? शब्द के उच्चारण से पहले क्या था? आवरण की अनुपलब्धि है को बोलो साथ में। आवरण की अनुपलब्धि है। तो ये है जो बोला है, ये उपलब्धि होते हुए बोला है कि अनुपलब्धि होते हुए बोला है? अनुपलब्धि होते हुए। ठीक है, वैसी को पकड़ना आप कि यथा अनुपलब्ध माना अपि, जबकि है नहीं वो अनुपलब्ध होती हुई, आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध होती हुई। क्योंकि जब पूछा गया था उससे कि आप बताइए कहाँ है आवरण की अनुपलब्धि, आवरण की अनुपलब्धि दिखाई दे नहीं रही है। आवरण की अनुपलब्धि उपलब्ध है कि अनुपलब्ध है? अनुपलब्ध है, यानी कि नहीं दिखाई दे रही है ना, और फिर भी हमने कहा है। ठीक है, तो आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध होती हुई भी है, यथा, जैसे कहा था, जैसे ये है। एवं, अब इस अस्थि को, क्योंकि जाति का प्रयोग कर रहा है ना, इस अस्थि को अब उधर ले जाएगा ये कि एवं, या कॉमा लगा लीजिए, अल्पविराम, एवं अनुपलभ्य मानम अपि आवरणम अस्ति। एवं, इसी प्रकार से आवरण की प्राप्ति हो रही है क्या? है? यानी आवरण कैसा है? अनुपलभ्यमान। तो अनुपलभ्यमान होता हुआ भी आवरण अब वहां भी है, बोलो। जब वो सिद्धांति ने वहां है नहीं बोला है, वो ये कह रहा है कि जैसे आपने अस्थि का प्रयोग आवरण की अनुपलब्धि के अनुपलब्ध होते हुए भी कहा था, उसी प्रकार से आवरण की आवरण अनुपलब्ध होता हुआ भी वहां भी अस्थि का प्रयोग आप करें। वहां भी अस्थि बोलिए, दोनों स्थानों पर अस्थि, और यही जाति का प्रयोग है, अस्थि दोनों स्थानों पर दिखाना, जबकि वहां पर अस्थि नहीं हो सकता दूसरे में। तो एवं अनुपलभ्य मानम अपि आवरणम अस्ति इति यदि अभ्यनुजानाति। तो ये जो आप ये स्वीकार कर रहे हैं इस प्रकार से, यदि अभ्यनुजानाति भगवान,
अब भवान कह करके जो आगे वाक्य आ रहा है इसको विपरीत अल्पविराम में ले लें कि अनुपलभ्यमान आवरण अनुपलब्धि अस्ति इति, यहां तक ये उसकी अभ्यनुज्ञा है, स्वीकृति है सिद्धांति की। सिद्धांति के द्वारा पीछे बात को बताते हुए उसने ये वाक्य कहलवाया। और कौन सा वाक्य कहलवाया, यानी क्या स्वीकृति करवाई सिद्धांति से कि अनुपलभ्य मान आवरण अनुपलभ्य माना आवरण अनुपलब्धि अस्ति, आवरण की अनुपलब्धि अनुपलब्ध होती हुई है, ये सिद्धांति ने कहा था नहीं। तो अभ्यनुज्ञाय से वदति, यद्यपि कहा नहीं है उसने, लेकिन ये कह रहा है कि आप यही तो कहेंगे। और इस ये कह करके इतना स्वीकार करके और फिर आप क्या कहते हैं, वदति। अब फिर इसको विपरीत अल्पविराम में ले लें कि न अस्ति आवरणम अनुपलम्भात, इतना अंश। इति एतत् को अलग कर दो, उसके आगे विराम लगा दो। तो न अस्ति आवरणम अनुपलम्भात, फिर आप ये कह रहे हैं कि आवरण उपलब्ध न होने से नहीं है। तो यहां नहीं है आपने क्यों कहा, जब पीछे आपने अस्ति का प्रयोग किया है, यहां नास्ति का प्रयोग क्यों किया? जैसे पीछे अस्ति का प्रयोग किया है, यहां भी अस्ति का प्रयोग करना है आपको। कहीं आप अस्ति का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं नास्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आपकी प्रतिपत्ति का नियम नहीं बन रहा है। एतस्मिन् अभ्यनुज्ञावादे, इस प्रकार के जो वाक्य आप बोल रहे हैं अभ्यनुज्ञा के, इन वाक्यों में प्रतिपत्ति नियमों नोपपद्यते, प्रतिपत्ति का नियम कि आप मान क्या रहे हैं ये सिद्ध नहीं हो रहा है। एक बात बोलिए आप, या तो दोनों स्थानों पर नास्ति बोलो या दोनों स्थानों पर अस्ति बोलो। तो इस तरह से इसने यहां दो सूत्रों के द्वारा ये सिद्ध करना चाहा कि आवरण की अनुपलब्धि क्योंकि उपलब्ध नहीं हो रही है इसलिए है। कौन है? आवरण है इसलिए आवरण है अब यहां सिद्धांति उत्तर दे रहा है 21वें सूत्र से। करना दोबारा विचार, फिर पूछना। आप पहले पाठ को देख के नहीं आते हैं, मैंने कहा ना पहले देख करके आया करो तो ज्यादा समझ में आता है। तो सूत्र आगे बोलेंगे, अनुपलम्भात्मकत्वात् अनुपलब्धेः अहेतुः। सूत्र ये कह रहा है कि अनुपलम्भात्मकत्वात्, यहां आत्म शब्द का अर्थ है स्वरूप। अनुपलब्धि कैसी होती है? तो उसका स्वरूप बताया कि अनुपलम्भात्मकत्वात्, अनुपलम्भात्मक है, उपलब्धि न होने के स्वरूप वाली होती है वो, उसका स्वरूप ही यही है। अनुपलब्धि तभी तो होगी जब उपलब्धि नहीं हो रही है। तो उपलब्धि न होना, अनुपलम्भ होना, यही तो उसका स्वरूप है। और ये जब स्वरूप है इसका और उसको लेकर के आप हेतु दे रहे हैं पीछे, तो ये आपका हेतु अहेतु बन रहा है। हेतु क्या दिया था उसने कि अनुपलब्धि की, आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धि होने से आवरण है, ऐसा करके उसने हेतु दे करके आवरण को सिद्ध किया था। तो आवरण को सिद्ध करने के लिए जो हेतु पीछे दिया था ये अहेतु है। क्यों? क्योंकि अनुपलब्धि अनुपलम्भात्मक ही होती है, उपलब्धि न होना यही उसका स्वरूप है। और यही उसका स्वरूप है तो हम क्यों इसमें परिश्रम कर रहे हैं कि ये अनुपलब्धि उपलब्ध नहीं हो रही है? अनुपलब्धि कहते ही उसको है जो उपलब्ध न हो, तभी तो अनुपलब्धि है वो। तो अनुपलम्भात्मक होती है वो, इसलिए आपका अहेतु है। और उसको स्पष्ट किया भाष्य में कि यद उपलभ्यते तद अस्ति, जो उपलब्ध होता है वहां अस्ति का प्रयोग होता है, तद अस्ति। यद न उपलभ्यते तद नास्ति, जो उपलब्ध नहीं होता है वो नहीं है। इति अनुपलम्भात्मकम असत इति व्यवस्थितम। तो इस प्रकार से जो अनुपलम्भात्मक होता है, जिसका स्वरूप ही अनुपलम्भ है, उपलब्धि न होना,
वो कैसा होता है? असत। वो असत होता है, सत नहीं होता, उसकी सत्ता नहीं होती है। इति व्यवस्थितम, यह बिल्कुल व्यवस्थित है। और उसको स्पष्ट किया कि उपलब्ध्य भावश्च अनुपलब्धि इति, उपलब्धि का अभाव, उपलब्धि न होना, इसी का नाम है अनुपलब्धि। तो जब आवरण की उपलब्धि का अभाव है तब हमने कहा कि अनुपलब्धि है। अब आप कैसे कह सकते हो कि आवरण है? यदि आवरण है तो फिर उसकी अनुपलब्धि नहीं है। तो उपलब्ध्य भाव, उपलब्धि का न होना, उसका अभाव होना, इसी का नाम है उपलब्धि ही इति। सा इयम अभावत्वात् न उपलब्धते। तो वह यह क्या, किसकी? आवरण की, आवरण की। कि सा इयम, वह यह आवरण की उपलब्धि, उसका अभावत्वात्, अभाव होने से न उपलब्धते, प्राप्त नहीं हो रही है। आवरण की उपलब्धि का अभाव है, आवरण की प्राप्ति का अभाव है, इसलिए वह न उपलब्धते, प्राप्त नहीं हो रही है। और सच्च खलु, यदि होता आवरणम, सच्च खलु आवरणम, यदि आवरण होता तो तस्य उपलब्धिया भवितव्यम। सच्च खलु आवरणम, जो विद्यमान आवरण होता है, जैसे कुड्डे का पीछे उदाहरण दिया था, तो विद्यमान जो आवरण होता है तो तस्य, उस आवरण का उपलब्धिया, उपलब्धि के द्वारा प्राप्ति जो उसकी हो रही है उसके द्वारा उसको भवितव्यम होना चाहिए। यहां तस्य और भवितव्यम ये कैसे बना? उपलब्धिया में तो तृतीया हो ही गई। क्योंकि भू धातु का कर्ता कौन है? होना। कौन कौन होगा? उपलब्धि। उपलब्धि हो गया कर्ता। और ये कृत्य प्रत्यय होता है, कृत्य प्रत्यय भाव में और कर्म में होते हैं, कर्ता में नहीं होते कभी भी। कृत्य तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, कृत्य प्रत्यय भाव में और कर्म में, तो कर्म में हो गया ये। और कर्म कौन है? तो भाव में से है, तो कर्ता में तृतीया हो जाएगी, उपलब्धि में कर्तरीकरण हो तृतीया, उपलब्धिया भवितव्यम। और बाकी षष्ठी है ही फिर तस्य में। तो तस्य उपलब्धिया भवितव्यम, और तस्य कस्य? आवरणस्य, यानी आवरण का जो है उपलब्धि के द्वारा उसकी सत्ता होनी चाहिए। फिर यदि सत होता तो, और न च उपलब्धते, लेकिन वो उपलब्ध हो ही नहीं रहा है, तस्मान नास्ति इति, इसलिए वह नहीं है। कौन? आवरण। तो तत्र यदुक्तम, अब ये जो तत्र यदुक्तम कह करके जो पिछले सूत्र में जो अंतिम भाग है उसको देखिए। सूत्र का 20वें सूत्र का अंतिम भाग क्या है? न आवरणानुपपत्ति ही अनुपलम्भात। देखो उसी को उतारा है बिल्कुल। तत्र यदुक्तम न आवरणानुपत्ति ही अनुपलम्भात, है आवरण की अनुपपत्ति हो रही है। क्यों? अनुपलम्भात, उपलब्ध न होने से। तो न आवरण अनुपत्ति ही, आवरण की अनुपपत्ति नहीं हो रही है। क्या अर्थ हुआ इसका? आवरण की अनुपपत्ति, पहले इसका अर्थ करो। हैं? आवरण सिद्ध न होना, और आवरण सिद्ध न होना, इसकी सिद्धि नहीं हो रही है। अर्थात आवरण है, आवरण की अनुपपत्ति नहीं हो रही है, तो क्या हुआ? है, उपपत्ति है। क्यों है? तो हेतु दिया था सूत्र में ही,
अनुपलम्भात, उपलब्ध न होने से। क्या उपलब्ध न होने से? आवरण की अनुपत्ति उपलब्ध न होने से। आवरण है तो ये जो पीछे कहा था तत्र यदुक्तम, सिद्धांति कह रहा है इति अयुक्तम, ये आपका ठीक नहीं है, क्योंकि अनुपलब्धि का स्वरूप ही यही है। क्या स्वरूप है? न होना, अभाव होना। अब यहां तक ये सारी बातें हो गई और जितने भी पूर्व पक्षी ने आक्षेप उठाए थे उन सबका समाधान कर दिया गया। लेकिन अब सिद्धांति ने सोचा कि ये जो पूर्व पक्षी शब्द को नित्य मानता चला रहा है और उसको मान करके इतने सारे इसने आक्षेप किए, चलो एक बार इससे पूछ करके तो देखें कि ये शब्द को नित्य मान क्यों रहा था अब तक, क्योंकि ये चर्चा तो भी आई नहीं। शब्द को नित्य क्यों मान रहा था ये? तो अब सिद्धांति प्रश्न कर रहा है इससे, और पूर्व पक्षी देगा उत्तर ऐसे अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त उत्तर क्यों देगा? क्योंकि वो तो है ही पूर्व पक्षी है बेचारा, खंडित तो होना ही है उसको। अर्थात जो भी उत्तर देगा वो गलत ही तो होगा। तो गलत उत्तरों को हम यही तो कहते हैं कि ऐसे जैसे जैसे उत्तर देगा वो जो भी समझ आएगा उसके, और एक एक उत्तर का उसका खंडन होता जाएगा। तो अनेक हेतु देगा इस प्रकरण में। अब ये तो छोटे छोटे सूत्र हैं ये। तो पहले भूमिका बनाइए कि अथ शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिजानानः, शब्द के नित्यत्व को, शब्द नित्य है ऐसी प्रतिज्ञा करता हुआ, प्रतिजानानः क्या है ये? क्या है ये? प्रतिजानानः, जानानः क्या है ये? मेरा प्रश्न इस पे है, ये जानानः क्या चीज है? जानने के बाद कल ही मैंने मंत्र बोला था, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे। वहां संजानाना वो बहुवचन था, एक वचन में संजानानः, बहुवचन में संजानानाः। अब वहां विसर्ग तो है नहीं क्योंकि आगे उपासते आ रहा है मंत्र में, तो एक वचन में संजानानः। अब सम की जगह प्रति कर दो, प्रतिजानानः, वही तो लिखा है ये। हो गया उत्तर सारा, सिद्ध हो गया जानाना शब्द। बात तो जानाना की है ना। जिया धातु शानस प्रत्यय हो गया, लट के स्थान पर लटकार लाएंगे, लट के स्थान पर शानस हो गया। ज्या और आन, और शानस प्रत्यय है शित, और शित होने से ये शित वाला प्रकरण कहाँ चलता है? जहां शित प्रत्यय परे रहते कुछ कार्य कहे गए हैं, ये कहाँ प्रारंभ होते हैं? मैंने शित कहा, आप बोल रहे हो सार्धातु। कहां से कहां बात पहुंचा दी? मैंने कहा कि शित प्रत्यय परे रहते जो कार्य होते हैं वो कहाँ है प्रकरण? आपने कहा सार्धातु। मेरा प्रश्न ये था कि मैंने ये कहा था कि शित परे रहते जो कार्य होते हैं वो प्रकरण कहाँ है? आपने तुरंत बोल दिया कि सार्धातु। तो ये शब्द क्यों ले आए आप सार्धातु? मैंने सार्धातु नहीं कहा था, मैंने कहा शित परे रहते जो कार्य होते हैं। और इतना प्रसिद्ध सूत्र है जिसमें 11 धातुएं 11 आदेश हैं, पाघ्राध स्थामना। तो ये ऊपर क्या है सूत्र इसके? वहां कहां से आ रहा है ये शित का प्रकरण? ठेबु निकालो ना सूत्र। ठेबु क्लमु चमाम शिति, यहां से ये प्रकरण प्रारंभ होता है 7वें अध्याय में, 4थे कॉलम में प्रारंभ नहीं है, 4थे कॉलम में। तुम्हारी नवीन दृष्टि कौन से कॉलम पे जा रही है? चौथा कॉलम कौन सा होता है? और तुम कहाँ देख रहे थे अभी? इधर देख रहे, पहले के नीचे, पहले कॉलम के नीचे नहीं, केवल चौथा कॉलम देखते जाओ, पन्ना पलटते जाओ और कहीं ध्यान ही मत दो। चौथे कॉलम का मैंने शुरू का हिस्सा बताया है, ये भी ध्यान रखना।
और किसी कॉलम को मत देखो, केवल चौथा कॉलम। समझ नहीं पाते बात जल्दी जो है। तो इष्टिवु क्लमु चमाम शिति, यहां से ये चला। बोलो आगे सूत्र। हाँ हाँ, और छोड़ो, इसके आगे चलो, इसके आगे चलो। मिल गया नहीं मिल गया? ज्या और जन, इन दोनों धातुओं को ज्या आदेश हो जाता है। कब? शित परे रहते हैं। तो ज्या है हमारे पास में, ज्या और आन, शानच का आन बचेगा। ज्या को जा कर दो, हैं? लेकिन अब ये शित प्रत्यय है, ठीक है, ये शानच शित प्रत्यय है। अब आई बारी सार्थक वाली, कर्ता में हुआ है और सार्वधातुक भी है। तो कहां पहुंचेंगे अब हम? अब पहुंचेंगे सार्वधातुके यक के प्रकरण में, जहां कर्तरी शब्द इत्यादि सूत्र आए हुए हैं। ये धातु है क्रियादिगण की, तो क्रियादिभ्यः शना। अब शना का ना एक और जोड़ दो, तो ज्या को तो हो गया जा, फिर शना का ना, जा ना, फिर आन, शानच का आन, जा ना आन, सवर्ण दीर्घ, जानान। ये जो विकर्ण होने से बीच में आएगा। हाँ, विकर्ण होने से बीच में आएगा, ये उत्तर तुम्हारा सही है। सार्वधातुक कर्तावाची सार्वधातुक परे रहते, तो किधर को आएगा? फिर विकर्ण होने से बीच में आएगा, ऐसे मत बोलो। सूत्र ही कह रहा है कि आगे प्रत्यय होना चाहिए, तब आएगा शना धातु से उत्तर। तो जानान अर्थ क्या होगा? वर्तमान काल का ही है, प्रतिज्ञा करता हुआ, प्रतिजानान। तो क्या कर रहा है प्रतिज्ञा? पूर्व पक्षी शब्द नित्य है, तो उससे पूछ रहे हैं कि शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिजानान, आप शब्द के नित्यत्व की प्रतिज्ञा करते हुए कस्मात् हेतु प्रतिजानीते, आप किस हेतु से ये प्रतिज्ञा कर बैठे? प्रतिज्ञा आप किस हेतु को लेकर के कर रहे हैं कि शब्द नित्य है? वो हेतु तो आपने दिया ही नहीं अभी तक। देखो, शब्द नित्य है, प्रतिज्ञा, अब बिना हेतु के सिद्ध हो जाएगा? अब हेतु बोलेगा वो। अब उसने हेतु यहां से प्रारंभ किए हैं, एक एक करके खंडित होते जाएंगे, वो देता जाएगा। तो पहला हेतु दिया उसने, ठीक है। सूत्र बोलेंगे अस्पर्शत्वात्, ये हेतु हो गया। अब ये शब्द नित्य अस्पर्शत्वात्। अब क्या बनेगी व्याप्ति? कि जो जो अस्पर्श धर्म वाला होता है वह नित्य होता है। अब तो आ रहा होगा समझ में? नहीं, अब यहां स्पष्ट है हेतु, तो उसकी तो कोई ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। तो सूत्र की भाष्य देखें इसका कि अस्पर्शम आकाशम नित्यम दृष्टम, जो जो स्पर्श वाला होता है वह नित्य होता है। अब उदाहरण कोई आएगा कि नहीं? उदाहरण क्या दिया उसने? आकाश का। कैसा है आकाश? तो वही धर्म इसमें दिखाना है। अस्पर्शम आकाशम, आकाश कैसा है? स्पर्श धर्म वाला। ये अर्थ कैसे करेंगे इसका? अस्पर्शम आकाशम, ये समानाधिकरण कैसे हो गया? ये कहना चाहिए कि अस्पर्श आकाशस्य, हैं? नहीं, अस्पर्श का अर्थ क्या है? स्पर्श न होना। तो अब हिंदी में बोलो इसको, स्पर्श न होना आकाश है, ये बन गया वाक्य। अस्पर्श का अर्थ करो पहले। वो छोड़ो, आप सिद्धि मत करो, अर्थ बोलो क्या है स्पर्श का। हिंदी में अर्थ बोलो सीधे, आप विग्रह मत करो। क्या अर्थ हुआ स्पर्श का? फिर आपने हैं? अच्छा, पहले स्पर्श का अर्थ करो क्या है? क्या छूने छूने?
एक शब्द बोलो सीधे, छूना, बस ऐसे बोलो। और स्पर्श न छूना, अब यही इसी पर टिके रहना आप। अब आकाश और जोड़ दो आगे, न छूना आकाश है, स्पर्शम आकाशम, हो गया अर्थ। न छूना आकाश है, सही है वाक्य? स्पर्शम कर्म है यहाँ पे लिख दिया है। नहीं, प्रथमा स्पर्श गुण से युक्त नपुंसकलिंग का है। स्पर्श गुण से युक्त, ये कहाँ से आया अर्थ? अभी मैंने अर्थ करवा तो लिया था कि स्पर्श का ये अर्थ है, स्पर्श का ये अर्थ। नहीं, कुछ और शंका ये बहुरी समास है। अच्छा, न विद्यते स्पर्शः यस्मिन् तत् अस्पर्शम, जिसमें स्पर्श गुण नहीं है उसे कहते हैं अस्पर्श। क्योंकि नए समास बहुरी का भी होता है। आपने क्या कर दिया? तत्पुरुष समास कर दिया। सूत्र कौन सा है नए समास करने वाला? तत्पुरुष समास वाला पूछ रहा हूं पहले, बहुरी का नहीं। बहुरी का तो एक ही सूत्र है। जैसे ना ब्राह्मण, मैंने पूछा तत्पुरुष समास का सूत्र कौन सा है नए समास का? नए समास जो हम कर रहे हैं, तत्पुरुष समास नए के साथ में, इसका सूत्र कौन सा है? सूत्र ही है नए। सूत्र क्या है? नए, बस। आप न लोगों ने बोल रहे थे वो समास का सूत्र है, केवल नए। ये नहीं है सूत्र क्या नए? देखो दूसरे अध्याय में है। और कहाँ जाओगे? समास का प्रकरण कहाँ होता है? पहला और दूसरा, दो ही तो पाद हैं समास के दूसरे अध्याय के। नया शिला सूत्र हैं? तीसरे कॉलम में ऊपर नया मिल गया? परिमाणिका के। हाँ, काला परिमाणिना नए, बस यही तो करता है। ये तत्पुरुष करता है। हाँ, ये तत्पुरुष करता है। हमने क्या किया? बहुरी ही। हाँ जी। बहुरी का एक ही सूत्र है मुख्य, अनेकम अन्य पदार्थे। शेष बहुरी के नीचे, आधे कॉलम से नीचे को। अच्छा जी, ये बहुरी का है। हाँ, अनेकम अन्य पदार्थ, यही है मुख्य सूत्र बहुरी समास का। तो न विद्यते स्पर्शः यस्मिन्। चले आगे। तो अस्पर्शम आकाशम, स्पर्श धर्म से रहित आकाश कैसा है? नित्यम दृष्टम, नित्य है वो। ये आकाश को नित्य मान के चलते हैं। इसमें ये नहीं लेना है कि ये कोई सिद्धांत पक्ष वैसा है, मतलब इनकी चर्चा वहीं तक है। हम यदि सांख्य की दृष्टि से देखेंगे तो आकाश तन्मात्रा से उत्पन्न हुआ है, शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न वस्तु तो अनित्य होती है, लेकिन ये पंचभूतों के अणुओं तक ही, परमाणुओं तक ही रहते हैं। और उस अवस्था में तन्मात्रा तक नहीं पहुंचे ये। उस अवस्था में आकाश जो है व्यवहार की दृष्टि से वो नित्य मान करके चलते हैं, वैशेषिक भी और न्याय भी। और वैसे आकाश दूसरा भी है जिसको हम शून्य आकाश कहते हैं, जहां कुछ भी नहीं होता। वो तन्मात्रा से बना हुआ नहीं, और वो शब्द का धर्म, वो गुण द्रव्य नहीं है, शब्द गुण का आश्रय नहीं है। वो जो शून्य आकाश है वो शब्द गुण का आश्रय नहीं है। शब्द गुण का आश्रय भूतों से, तन्मात्र से बना हुआ जो आकाश है वो है। तो अस्पर्शम आकाशम नित्यम दृष्टम इति तथा च शब्द, वैसा ही ये शब्द भी है। हो गया। अब आगे कहते हैं कि सह अयम उभयतः सव्यभिचार। अब ये जो इसने हेतु दिया है, कौन सा? अस्पर्शत्वात्। ये हेतु उभयतः सव्यभिचार, दोनों प्रकार से ये व्यभिचार से युक्त है। और आप लोग भी इसका उत्तर दे सकते हैं। दोनों प्रकार से कैसे? अन्वय व्याप्ति से भी और व्यतिरेक व्याप्ति से भी, दोनों प्रकार से व्यभिचार से युक्त है। तो पहले इन्होंने व्यतिरेक व्याप्ति का दिया उदाहरण, इसको अल्पविराम लगा लीजिए, विपरीत अल्पविराम सभ्य विचार के आगे, स्वयं उभयतः सभ्य विचार। तो पहले व्यतिरेक व्याप्ति से बताया कि स्पर्शवांश्च अणुर नित्यः। कैसे बनेगी व्यतिरेक व्याप्ति? पहले कहा अन्वय व्याप्ति कैसे बनेगी? जो जो स्पर्श धर्म से युक्त होता है वह नित्य होता है।
अब इसकी व्यतिरेक व्याप्ति कैसे बनेगी? जो जो स्पर्श धर्म से युक्त नहीं होता वह नित्य नहीं होता। अब ये दो नहीं को हटा दो, तो जो जो स्पर्श धर्म से युक्त होता है, मैंने कहा स्पर्श धर्म से युक्त नहीं होता, तो अस्पर्श वाला अ हटा दो, उधर नहीं होता का नहीं हटा दो, तो जो जो स्पर्श धर्म से युक्त होता है। दूसरा वाक्य था वह नित्य नहीं होता, इस नहीं को हटा दो, वह नित्य होता है। जैसे अणु स्पर्शवांश अणुर नित्यः, स्पर्शवान अणु, स्पर्शवान अणु, अणु कैसा है? स्पर्शवान। हमने व्यतिरेक व्याप्ति क्या बनाई थी कि जो जो स्पर्श धर्म से युक्त नहीं होता है, जैसे अणु स्पर्श धर्म से युक्त नहीं है। किस धर्म से युक्त है? स्पर्श धर्म से। ये स्पर्श और अस्पर्श दोनों सुनाई पड़ रहे हैं साफ साफ नहीं? तो अणु कैसा है? स्पर्श धर्म से युक्त है। दूसरा था वाक्य हमारा कि वह नित्य नहीं होता है, तो क्या होना चाहिए फिर? वह अनित्य होता है, यही तो अर्थ निकलेगा। नित्य नहीं होता है का अर्थ क्या है? अनित्य होना, लेकिन ये तो नित्य है। तो ये व्यतिरेक व्याप्ति से भी व्यभिचारा वाला हेतु हो गया। स्पर्शवांश अणुर नित्य है, ये अणु को नित्य मान के चलते हैं। अब इसमें अन्वय व्याप्ति से ले लो कि जो जो स्पर्श धर्म वाला होता है वह नित्य होता है। अब स्पर्श धर्म वाला कर्म है लेकिन नित्य नहीं है वो। स्पर्शम च कर्म अनित्यम दृष्टम, स्पर्श धर्म वाला कर्म अनित्य है। तो ये अन्वय व्याप्ति से भी व्यभिचार हो गया, व्यतिरेक व्याप्ति से भी व्यभिचार हो गया, दोनों प्रकार से। तो अस्पर्शत्वात् इति एतस्य साध्य साधर्म्येण उदाहरणम, तो ये तो भाष्यकार ने खंडन किया दोनों प्रकार से व्यभिचार दिखा करके। अब यहां सूत्रों के द्वारा भी उसी बात को दिखा रहे हैं, जो बात भाष्यकार ने भाष्य में कह दी अभी, अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति से दोनों से व्यभिचार दिखाया। ये भाष्य क्या है असल में? ये आगे जो दो सूत्र आ रहे हैं उन्हीं की भूमिका है। तो भूमिका में बात पूरी आ चुकी है, वही सूत्रों में कह रहे हैं अब। तो पहले अस्पर्शत्वात् इति एतस्य, अस्पर्शत्वात् जो हेतु दिया था पूर्व पक्षी ने, एतस्य साध्य साधर्म्येण, साध्य के साधर्म्य से, साध्य के साधर्म्य से उदाहरण दे रहे हैं। कौन सा उदाहरण? प्रत्युदाहरण, अर्थात अन्वय व्याप्ति से, अन्वय व्याप्ति से प्रत्युदाहरण दे रहे हैं पहले आगे। तो सूत्र बोलेंगे न कर्म अनित्यत्वात्, अर्थात ये तुम्हारा हेतु ठीक नहीं है। क्यों? कर्म के अनित्य होने से। तो क्या तात्पर्य? कि उसने कहा था कि जो जो स्पर्शवान होता है वह नित्य होता है, लेकिन कर्म भी स्पर्शवान है परंतु नित्य नहीं है, वो अनित्य है। हो गया खंडित या नहीं हुआ? क्या खंडित हो गया? अस्पर्शत्वाद हेतु, ये व्यभिचार से युक्त हो गया। अब साधर्म्येण उदाहरणम, अब व्यतिरेक व्याप्ति से साधर्म्य से प्रत्युदाहरण दे रहे हैं। यहां उदाहरण का तात्पर्य प्रत्युदाहरण बनेंगे दोनों स्थानों पर। तो 24वां सूत्र बोलेंगे न अणुनित्यत्वात्। अब ये कैसे हो गया? ये व्यतिरेक व्याप्ति से दिया है कि जो जो स्पर्श धर्म से युक्त नहीं होता है वह नित्य नहीं होता है, अर्थात अनित्य होता है। लेकिन अणु न अणु नित्यत्वात्, अर्थात यहां भी न से तात्पर्य वो हेतु जो दिया था वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अणु के नित्य होने से। अब अणु स्पर्शवान भी है, स्पर्शवान होते हुए भी और फिर भी नित्य है। तो उभयस्मिन् उदाहरणे, दोनों ही प्रकार के उदाहरणों में व्यभिचारात न हेतु, व्यभिचार होने से अस्पर्शत्वाद हेतु जो है व्यभिचरित हो गया है, इसलिए हेतु नहीं बनेगा।
तो ये तो हेतु हो गया इसका समाप्त। अब क्या करेगा ये? अब दूसरा हेतु देगा, क्या करे वो? अपनी जान बचा रहा है ऐसे ही कि कैसे ही मेरी बात जो है वो सिद्ध हो जाए। बस क्या सिद्ध हो जाए? शब्द की नित्यता। तो का अयम तरी हेतु। अब वैसे तो ये निग्रह स्थान में आ चुका था, लेकिन वाद मान लेते हैं, वाद अवसर देते हैं दूसरे को। ठीक है, अपना हेतु बदल दो, उदाहरण बदल लो, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, निग्रह स्थान में नहीं लाएंगे। वाद है ना भाई, जल में वितटा में तो आगे अवसर ही नहीं देंगे बोलने के लिए कि नहीं आपकी बात खंडित हो गई, आपको बोलने का अधिकार अब नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में अवसर देते रहते हैं। तो दूसरा हेतु दे दिया उसने अब कि संप्रदानात, संप्रदान वाला हेतु लाया ये। अर्थात शब्द नित्य क्यों है? शब्द नित्य हेतु संप्रदानात, क्योंकि इसका संप्रदान होता है, अच्छी प्रकार से किसी को दिया जाता है। ये किसे कहते हैं संप्रदान? सम्यक प्रदीयते अस्मै, अच्छी प्रकार से जिसको दिया जाए। तो कौन हुआ संप्रदान? संप्रदान कौन हुआ? जिसको दिया जाए। भाव मत करना ऐसे। देखो कितना रहस्य है इसमें। संप्रदान शब्द में ल्युट प्रत्यय और संप्रदान अर्थ में ही आया है। नहीं आई समझ में? संप्रदान शब्द में ल्युट प्रत्यय कौन से कारक में आया? संप्रदान में। तब बना है ये। मेरी बात दोहराओ। एक चमक नहीं आती चेहरे में, ये मुझे लगता है समझ में आया नहीं क्या विषय। जहां आश्चर्य होता है वहां कुछ तो लगना चाहिए। क्या कह रहे? अरे भाव में भी बन सकता है कि अच्छी प्रकार से देना, आदान प्रदान। यहां भाव में हो रहा है ये लेना देना। तो संप्रदान का अर्थ क्या हुआ? अच्छी प्रकार से देना। लेकिन ये अर्थ नहीं है। ये अर्थ करेंगे तो भाव में होगा। सम्यक प्रदानम संप्रदानम, ये अर्थ कहां किया मैंने? सम्यक प्रदीयते अस्मयी, अस्मयी को ला रहा हूं साथ में, यानी कि संप्रदान। अब समझ आया कि संप्रदान शब्द में ल्युट प्रत्यय संप्रदान कारक में ही हुआ है, तब बनेगा संप्रदान। तो कितनी अनवर्थ संज्ञा है ये। देखो मैं तात्पर्य कहने का ये है कि संप्रदान कारक जिसका हम नाम रख रहे हैं वो संप्रदान शब्द भी संप्रदान में ही बना हुआ है। यही तो बोल रहा हूं बहुत देर से मैं, आपने अब पकड़ा है। चलिए नहीं है तो फिर किसमें है? हैं? संप्रदान संज्ञा में नहीं है। हैं? संप्रदान में नहीं है। कौन नहीं है? संप्रदान शब्द संप्रदान संप्रदान में ही बना हुआ है, ये तो कह रहा हूं मैं। संप्रदान कारक में ही ल्युट प्रत्यय करेंगे कि संप्रदीयते अस्मै इति संप्रदान। जिसको दिया जाता है उसे कहते हैं संप्रदान। देना अर्थ नहीं है, वो मनुष्य हो गया, और देना तो एक क्रिया हो गई। जैसे आदान प्रदान, ये किसी का नाम है क्या? और संप्रदान ये नाम हो गया किसी का। किसका? जिसको कुछ दिया जाए उसका नाम है संप्रदान। जो दिया जा रहा है वो संप्रदान नहीं, यानी कि देने की क्रिया का नाम संप्रदान नहीं, जिसको दिया जा रहा है वो संप्रदान है। तो संप्रदाना, तो शब्द का तो संप्रदान होता है, और संप्रदान जब होता है तो वस्तु कैसे होती है? भाई जो दे रहा है उसके पास होगी पहले, अब वहां भी अस्तित्व। फिर हमने ऐसे करके हाथ बढ़ाया, अब भी है, वो गायब नहीं हुई है हाथ में से। फिर दूसरे के हाथ में दे दिया, अब भी है। तो है सब जगह बोल रहे हैं नहीं, तो है जहां बोलते हैं वो नित्य है कि नहीं है? इसलिए शब्द नित्य है। कहां होता है संप्रदान शब्द का? ये नहीं हो रहा है, पढ़ाते हैं तो। अध्यापन कार्य में संप्रदान होता है कि नहीं? किसे कहते हैं अध्यापन और अध्यापक? अध्यापक अध्यापन किसे कहते हैं? अध्यापन। हाँ अध्यापक
हाँ, ये भी शब्द आपने नहीं सुने होंगे कभी। अध्यापक शब्द सुने हैं लेकिन तात्पर्य अर्थ नहीं समझा होगा कभी। अध्यापक अच्छा, किसे कहते हैं अध्यापक, बताओ। अध्ययन को नहीं, अध्यापक किसे कहते हैं? अध्ययन कराने वाला, अध्ययन कराने वाला ये धातु से अर्थ निकाल रहे वा। अधीयते अध्यापक होते हैं। जब मेरा प्रश्न होता है कि इसे किसे कहते हैं, धातु प्रत्यय पहुंचा करो सीधे, तो किसे कहते हैं अध्यापक? अधीयते मूल प्रत्यय हमेशा कर्ता कारक में ही होता है। ये जिसके, जिससे, जिसमें, ये मत बोलो यहाँ बिल्कुल भी। अधि चारों ओर से, आ अच्छी प्रकार से, और आप धातु प्राप्त करने अर्थ में है, कराना अर्थ है? कराना में, हैं? कराना में प्राप्त कराना नहीं, प्राप्त होती, प्राप्त करना। और अनिच कर दें तो कराना। तो अधि आंग, आपलरी धातु, फिर अनिच भी लाएंगे। अब बन गया अध्यापी, और अनिच करके फिर अणुबुल करेंगे, और अणेर निटी से अनिच को हटा देंगे। तो क्या अर्थ हो गया? चारों ओर से, अच्छी प्रकार से, यानी जो ज्ञान है किसी के पास में उसको दूसरे को प्राप्त कराना। नीचे आ गया ना। अब प्राप्त करना अर्थ नहीं है, प्राप्त कराना अर्थ हो गया, उसे कहते हैं अध्यापक। अरे यो छोड़ो, आप कहाँ पहुंच जाते हो जरा सी चीज में। निष्कर्ष सूत्र ही वही है, उसमें क्या बोलना उसको। निच के सूत्र बहुत सारे नहीं, एक ही सूत्र है निच का। तो इस तरह से अध्यापक का अर्थ हो गया कि अच्छी प्रकार से जो विषय उसके पास में है वो दूसरे तक पहुंचाने वाला। तो यहां संप्रदान हो रहा है शब्दों का। संप्रदान जब होगा जबकि उसकी सत्ता हम माने, तो ये हेतु दे दिया उसने, इसलिए शब्द नित्य है। ठीक है, चलो आगे। कहाँ है आप गतो? नहीं, कौन सा धातु पाठ में है ये? आपृतिगतो कौन सा धातु पाठ में है? मैंने याद किया, उसमें तो है नहीं। तो वही पूछना, तो उसमें तो आपृति व्याप्त हुआ है। हाँ, तो संप्रदानात् का अर्थ देखिए कि संप्रदीय मानम अवस्थितम दृष्टम, जो वस्तु संप्रदीय मान होती है, दी जा रही होती है, वो अवस्थित दिखती है, गायब हुई नहीं दिखती है। हाँ, उसकी स्थिति है। और सिद्धांत कहता है कि शब्द अनित्य है, रहता ही नहीं। अब मैंने बोला और बोलते ही नष्ट हो जाता, आप तक क्या पहुंचेगा? संप्रदान हो रहा है नहीं। तो संप्रदीय मानम अवस्थितम दृष्टम, और संप्रदीय च शब्द, शब्द दिया जा रहा है किसके द्वारा? आचार्येण, आचार्य के द्वारा। किसके लिए? अंतेवासिने, अंतेवासिने दीयते, अंतेवासी के लिए, शिष्य के लिए आचार्य के द्वारा शब्द दिया जा रहा है। तस्माद अवस्थितः इति, इसलिए शब्द अवस्थित है, नित्य है। हो गया हेतु? अब इसका भी उत्तर। तो सूत्र बोलेंगे आगे, तदंतराल अनुपलब्धे है अहेतु। तद अंतराल, मैंने शब्द बोला और सुनने वाला दूर बैठा हुआ है, ग्रहण करने वाला। अब बीच में एक अंतराल भी है, दूरी है ना थोड़ी सी। उस अंतराल में, मध्य में क्या दिख रहा है शब्द? है? तो तद अंतराले, बीच में, अनुपलब्धे है, उपलब्धि न होने से तुम्हारा हेतु संप्रदान वाला ये अहेतु है। ये हेतु ये भी ठीक नहीं है, इससे हम शब्द को नित्य नहीं कह सकते। देखिए आगे, शब्द जो अवस्थिति बताई थी उसकी, उस अवस्थिति की अंतराल में उपलब्धि नहीं हो रही है शब्द की स्थिति की। तो ये न संप्रदीयते यस्मै च, जिसके द्वारा दिया जा रहा है और जिसको दिया जा रहा है। ये यस्मै च के आगे संप्रदीयते फिर लगा लेंगे
ये न संप्रदीयते यस्मई च संप्रदीयते, जिसके द्वारा दिया जा रहा है और जिसको दिया जा रहा है। यहाँ अल्पविराम लगा हुआ है, ठीक है। तयोः अंतराले, इन दोनों के, क्यों अंतराल दो में होता है, तयोः अंतराले अवस्थानम अस्य, यदि उसके अंतराल में मध्य में जो यदि शब्द की स्थिति होती, सत्ता होती उसकी, तो वह सत्ता केन लिंगेन उपलब्धते, वो किस लिंग से, किस चिन्ह से, किस हेतु से उपलब्ध हो रही है कोई वहां उपलब्धि का कारण? कुछ भी नहीं। जिसके द्वारा दिया जा रहा है और जिसको, हालांकि ये एकांगी उत्तर है, ध्यान रखना ये, क्योंकि सिद्धांती तो मानता ही है ना कि शब्द ने शब्द को उत्पन्न किया, फिर उसने उसको, वो तो मान रहा है सत्ता, लेकिन सत्ता को भिन्न रूप में मान रहा है। और पूर्व पक्षी ऐसा मानता नहीं कि शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है, वो तो उसकी वास्तविक जो स्वरूप है उसका, शब्द का, उसी रूप में मान रहा है कि सदा रहता है। तो यहां इसीलिए प्रश्न किया है कि अंतराल में, दोनों के अंतराल में यदि उसकी स्थिति है तो वो किस लिंग से उपलब्ध हो रही है? संप्रदीयमानो ही अवस्थितः, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लें। संप्रदीयमान जो वस्तु होती है वो स्थित होती है, और यहां हम जब कोई वस्तु देते हैं तो स्थित होती है, और कैसे कैसे प्रक्रिया संपन्न होती है आगे दे रहे हैं कि संप्रदातु अपैति, वो देने वाले से तो हटती है, अपैति माने हटना, और सम है, हाँ, दूर चले जाना। तो जिसने दिया है उससे तो दूर चली गई, वो हट गई वहां से वस्तु। और संप्रदानम से प्राप्नोति, और जो संप्रदान है, अब देखो यहां स्पष्ट हो गया होगा आपको संप्रदान का क्या अर्थ है। अब यहां भाव में करके देखना जरा, भाव में करके देखो, संप्रदानम च प्राप्नोति, भाव में अर्थ करके बोलना जरा। हाँ, देना प्राप्त होती है, हो गया। और वो अर्थ करेंगे कि जिसको दिया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं, तो उसको प्राप्त होती है। अब हो गया अर्थ? नहीं तो संप्रदानम च प्राप्नोति, अपैति है, उपैति नहीं है। उपैति में समीप आना होता है, माम उपेहि, मेरे पास आओ, है? परोपेहि मनस पाप, मंत्र आता है नहीं कि हे मन के पाप परह अपेहि, दूर भाग जा। अपेहि, अप उपसर्ग इण धातु का रूप है ये। हाँ, वहां भी धातु वही है, उपसर्ग बदल गया है। उद ऐति, दूर दूर तक जाता है। उत का अर्थ यहां पर ऊपर वैसे लेते हैं, लेकिन ऊपर का तात्पर्य बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। अब कोई वस्तु उड़ती है तो हाथ किधर को जाएगा? अच्छा बताओ आप, कोई वस्तु उड़ेगी और आप बताओ कि ये वस्तु उड़ रही है, किधर को हाथ ले जाओगी? बस, तो उत ही तो गया हाथ। ऐसे नहीं कहेंगे। इण गतौ, तो संप्रदातु अपैति, संप्रदाता से तो हटी वो, और संप्रदानम च प्राप्नोति, संप्रदान को जिसको दिया जा रहा है उसको प्राप्त होती है। इति अवर्जनीयम एतत्, ये सिद्धांत तो अवर्जनीय है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन यदि शब्द ऐसा है, सिद्धांत जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि संप्रदान होने से नित्य है ये, तो उसको पूछा कि आप ये बताओ कि अंतराल में उपलब्धि का कारण कौन है? इसका अंतराल में उपलब्ध हो ही नहीं रहा है। तो अगला सूत्र देखिए, सूत्र बोलेंगे अध्यापनात् अप्रतिषेधः। अब ये उत्तर दिया उसने, पूर्व पक्षी ने। उससे क्या पूछा था कि दोनों के अंतराल में शब्द की उपलब्धि का लिंग क्या है? तो वो लिंग वैसे तो नहीं बता पा रहा है, वो ये कह रहा है कि देखो अध्यापन की क्रिया होती है, सभी मानते हैं हम लोग अध्यापन हो रहा है, और हम बीच में यदि नहीं मानेंगे उसकी स्थिति, तो फिर ये कैसे दूसरे तक पहुंचेगा शब्द? इसलिए आप इसका प्रतिषेध नहीं कर सकते। सिद्धांति से कह रहा है कि ये बात सत्य है कि शब्द है वहां, उपलब्धि का लिंग तो नहीं बता रहा है वो अंतराल में, लेकिन अध्यापन को ला करके दिखा रहा है कि अध्यापन ये सिद्ध कर रहा है कि शब्द है। अध्यापनात् अप्रतिषेधः।
अध्यापनम लिंगम, बस इसी को लिंग मान लिया उसने कि अध्यापन लिंग है इसमें। क्यों कि असति संप्रदान है, यदि संप्रदान न माने जो हेतु दिया था उसने तो अध्यापनम न स्यात्, तो अध्यापन हो ही नहीं पाएगा, फिर अध्यापन संभव ही नहीं है। वो तभी संभव है जो संप्रदान हो, और संप्रदान है तो संप्रदान का जो सिद्धांत है कि देने वाले के पास भी हो और लेने वाले तक पहुंचे, तब तक उसकी सत्ता बनी रहनी चाहिए। कि हमने दिया और रास्ते में उड़ गई चीज, अब लेने वाले तक पहुंची नहीं। तो यहां क्या संप्रदाता से हट रहे हैं सारे शब्द, ज्ञान सारा हट रहा है, शब्द हट रहे हैं, बोल नहीं पाएगा दोबारा। फिर वो एक वाक्य बोल दिया, उसके से हट गया पूरे का पूरा, दूसरे तक पहुंचा। ऐसा होता है। अब यहां जो इसने हेतु दिया अध्यापनात् वाला, इसको सिद्धांति कहता है ये दोनों पक्षों में घटेगा ये। तो अगला सूत्र बोलेंगे उभयोः पक्षयोः अन्य तरस्य अध्यापनात् अप्रतिषेधः। उभयोः पक्षयोः, दोनों पक्ष, दोनों पक्ष का मतलब जो शब्द को नित्य मानता है और अनित्य मानता है, दोनों पक्षों में अन्य तरस्य अप्रतिषेधः हेतु है इसमें अध्यापनात्, ये हेतु है सूत्र में कि उभयोः पक्षयोः अन्य तरस्य अध्यापनात् अप्रतिषेधः। दोनों ही पक्षों में से अन्य तरह से किसी भी एक को ले लें, उसका अप्रतिषेध है, प्रतिषेध नहीं है, क्योंकि अध्यापन हेतु दोनों में घट रहा है। नित्य मानेंगे हम तब भी, अनित्य मानेंगे तब भी, और जो दोनों में लग जाए हेतु, वो हेतु फिर हेतु नहीं रहता है। तो समानम अध्यापनम उभयोः पक्षयोः, दोनों ही पक्षों में अध्यापन तो समान है। इसलिए संशय अनिवृत्तेः, संशय की निवृत्ति न होने से, संशय क्या है, संशय दिखा रहे हैं कि किम आचार्यस्थः शब्दः अंतेवासिनम आपद्यते तदध्यापनम, कि आचार्य के पास जो शब्द है और अंतेवासी को जो प्राप्त हो रहा है, क्या इसको अध्यापन कहते हैं? आचार्य के पास जो शब्द है, आचार्य में स्थित शब्द, और वही शब्द, वही तद का तात्पर्य वही शब्द कि आचार्यस्थः शब्द अंतेवासिनम आपद्यते, अंतेवासी को जो प्राप्त हो रहा है उस शब्द की वहां प्राप्ति होना, तद अध्यापनम, यह अध्यापन है। जबकि सिद्धांति के पक्ष में ऐसा नहीं है। सिद्धांति के पक्ष में क्या है कि आचार्य ने शब्द बोला, उसने दूसरे को उत्पन्न किया, उसने उसको, उसने उसको, उसने उसको, ऐसे करके पहुंचा। वही नहीं, उससे उत्पन्न होते होते होते। और यहां इससे पूछ रहे हैं कि क्या वो अध्यापन है कि वही शब्द पहुंचा? आहोस्वित, अथवा नृत्योपदेशवत, नृत्य का अध्यापन होता है कि नहीं? नृत्य सिखाते हैं दूसरे को, अध्यापन ही तो है ये। तो नृत्य में जो क्रिया अध्यापक ने की, सिखाने वाले, नृत्य सिखाने वाले ने, क्या वही कर्म, वही क्रिया अध्येता तक पहुंचती है, अंतेवासी तक, या वह उसका अनुकरण करता है? क्योंकि कर्म तो समाप्त हो जाता है, वो तो क्रिया समाप्त हो गई उसकी। अब क्या पहुंचा वहां? क्या पहुंचा? कुछ नहीं। और फिर भी सीख लिया उसने, तो क्या किया उसने? अनुकरण, वैसा ही करना। तो दो बातें आई कि क्या वो अध्यापन है कि वही शब्द पहुंचा, अथवा नृत्यवत, नृत्योपदेशवत, नृत्य के उपदेश के समान गृहीतस्य अनुकरणम अध्यापनम, ग्रहण किए हुए का अनुकरण करना। ग्रहण का मतलब जान लिया, जो कि ऐसे ऐसे इसने अभिनय किया, क्रिया की शरीर की, और उसी का अनुकरण करना, क्या यह अध्यापन है? या ज्यों का त्यों पहुंचना यह अध्यापन है? तो दोनों बातें हैं। और वहां तो पूर्व पक्षी भी नहीं कह सकता ये कि क्रिया वही पहुंच गई है। तो इस तरह से दोनों ही पक्षों में, नित्य और अनित्य दोनों पक्षों में, ये अध्यापन का हेतु लग जाएगा। केवल एक पक्ष को ये सिद्ध नहीं कर सकता। एवं अध्यापनम अलिंगम, इसलिए अध्यापन हेतु तुम्हारा ये अलिंग है। किसका? संप्रदानस्य, संप्रदान का। संप्रदान में जो तयो अंतराले कह करके जो कहा था, प्रश्न किया था कि उनके बीच में उपलब्धि हो रही है शब्द की, ये किससे पता लगेगा? उसने कहा अध्यापन से। तो अध्यापन वाला हेतु ये दोनों में घट रहा है, जहां अनुकरण हो रहा है वहां भी, और जहां शब्द गृहीत हो रहा है वहां पर भी। इसलिए आपका ये हेतु गलत है।
अब और हेतु देगा, फिर दो हेतु खंडित हो गए उसके। कौन कौन से? एक तो अध्याय इसका संप्रदान वाला, और उससे पहले अस्पर्शत्वात्, ये भी खंडित हो गया। अब और देगा तीसरा हेतु। अभी शांत नहीं बैठेगा वो, इसको कल देखेंगे। प्रणोध्वनि। ओ